हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज अपडेट की तरफ। तो न्यूज अपडेट में सबसे पहले यहाँ पर न्यूज स्पेन से। तो स्पेन यहाँ पर ओवरटेक कर रहा है एल सल्वाडोर को और तीसरे नंबर पर आ रहा है लार्जेस्ट क्रिप्टो एटीएम हब बनने के लिए। तो यहाँ पर क्रिप्टो एटीएम के अगर काउंट की बात करी जाए तो सबसे ऊपर यहाँ पर यूएस आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है और अब तीसरे नंबर पर स्पेन जो है वो आ रहा है। और एल सल्वाडोर जो कि तीसरे नंबर पर था बना हुआ, उसको यहाँ पर चौथे नंबर पर पोजीशन अब मिल रही है। तो स्पेन ने क्या किया है, स्पेन अब 215 क्रिप्टो एटीएम जो है उनको होस्ट कर रहा है, जिसके चलते एल सल्वाडोर जो 212 नंबर के साथ तीसरे पर था, अब वो चौथे नंबर पर नीचे खिसक गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर आगे आने वाले टाइम पर, यहाँ पर ये दोनों ही यहाँ पर अगर हम कहें तो तीसरे नंबर के लिए जो है वो होल्ड लगाए हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो एल सल्वाडोर है उन्होंने भी जो नए एटीएम थे उनके सेटअप की जो उनकी बात है वो चल रही है। लेकिन वहीं अगर स्पेन की बात करी जाए तो स्पेन में भी और एक 100 नंबर जो है क्रिप्टो एटीएम्स का वो लगने की बात हो रही है। तो इन दोनों के बीच में अब जो तीसरे नंबर की जो पोजीशन है वो अप डाउन होती रहेगी। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो यूके के जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिल है उसमें अमेंडमेंट्स की यहाँ पर बात की गई है और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो रेगुलेशंस है उसको यहाँ पर अप्रूवल के लिए डाला गया है। तो उसके चलते अगर ये अप्रूवल मिल जाता है, बिल में ये चेंजेस हो जाते हैं, लॉ में चेंजेस हो जाते हैं फाइनेंशियल के, तो एफसीए जो है उसको अथॉरिटी मिलेगी कि वो जितना भी क्रिप्टो एसेट्स या डिजिटल एसेट्स का जितना भी लीगलाइज जो पावर है वो एफसीए के पास आ जाएगी। और एफसीए जो है उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल जितनी भी प्रमोशंस करनी है या रेगुलेट करना है, कुछ भी करना है डिजिटल एसेट्स को, तो उसके लिए रेगुलेशंस यहाँ पर बनाने के लिए फिर एफसीए जो है उसको पूरे राइट्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगे। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी और कॉपरेशन इन यूरोप, ओएससीई, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं उज्बेकिस्तान के जो है लॉ एनफोर्समेंट के जो बंदे हैं, जो सिक्योरिटी के बंदे हैं, उनको यहाँ पर सो दैट कि वो ट्रैक कर पाए कि क्रिप्टो जो भी फ्रॉड वाला है, जो डार्क वेब के ऊपर क्रिप्टो जो पड़ा हुआ है वो, या कोई भी किसी ने अगर कोई क्रिप्टो का स्कैम किया है तो उस केस में क्रिप्टो को कैसे रिकवर करना है, कैसे यहाँ पर उनको फाइंड आउट करना है बंदों को किन्होंने यहाँ पर ये जो जो भी स्कैम किया है या जो भी फ्रॉड किया है क्रिप्टो के रिलेटेड, और वो सारे एसेट जो हैं उनको वापस से फाइंड करना। तो ये सारी जो ट्रेनिंग है वो उज्बेकिस्तान जो है उसकी लॉ एनफोर्समेंट टीम जो है, जो सिक्योरिटी टीम्स हैं, उनको ये सारी दी जा रही है, सो दैट कि आने वाले टाइम पर वो रेडी रहें और ऐसे कोई भी इंसिडेंट के ऊपर अपना एक्शन जो है वो ले सकें। अगली न्यूज की बात करें तो बाइनेंस को यहाँ पर रेगुलेशनरी जो रजिस्ट्रेशन है वो मिल चुका है साइप्रस के अंदर। तो अब वो साइप्रस में अपनी क्रिप्टो सर्विस जितनी भी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर बाइनेंस अपना काफी पैर जो है वो जमा रहा है यूरोपियन मार्केट के अंदर भी। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज से उसको धीरे धीरे अब जो अप्रूवल है वो मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगली न्यूज की बात करें तो टर्की ने $40 मिलियन जो है वो सीज किए हैं क्रिप्टो में, और ये उन्होंने किया है एक इन्वेस्टिगेशन के चलते जिसमें उन्होंने 46 सस्पेक्ट भी पकड़े हैं। और वो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो कर रहे थे यहाँ पर इलीगल जो गैम्बलिंग थी उसकी। तो इलीगल जो बेटिंग थी वो हो रही थी, जिसके चलते यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और उनमें एक उनके जो एक बिजनेस काफी बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी यहाँ पर जो डेथ है वो भी हुई थी, उनका नाम था हलील फलियाली। तो यहाँ पर उसके रिलेटेड यहाँ पर ये जो इन्वेस्टिगेशन थी वो चल रही थी, जिसमें यहाँ पर 46 बंदे पकड़े हैं और उन्होंने $40 मिलियन जो है वो क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने सीज जो है वो किए हैं। अगली न्यूज की बात करें तो फिडेलिटी जो है वो अपना उनका जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी वो यहाँ पर बिटकॉइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब उन्होंने बोला है कि 28 अक्टूबर से वो अपनी इथीरियम की सर्विसेज जो है बाय सेल ट्रेड और यहाँ पर कस्टडी की जो सर्विसेज हैं उनको इथीरियम के लिए भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और जितना भी जो भी सिक्योर उनका जो पूरा सेटअप है, जैसा कि वो बिटकॉइन के लिए है वैसा ही यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इथीरियम के लिए भी उतना ही सिक्योर सिस्टम जो है वो उनका इन प्लेस में होगा। अगली न्यूज की बात करें तो टीथर और स्मार्ट पे यहाँ पर मिलकर यूएसडीटी को ऑफर करने जा रहे हैं 24,000 एटीएम जो ब्राजील में लगे हुए हैं। तो ये क्रिप्टो एटीएम्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो नॉर्मल एटीएम्स होते हैं उनकी बात हो रही है कि उन सभी में ही यूएसडीटी जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं उनको, जितने भी कस्टमर्स होंगे उन एटीएम्स के। तो अब आप देख सकते हैं
कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंस के जो एटीएम्स हैं वो अब क्रिप्टो यूएसडीटी जो है, अगर स्टेबल कॉइन की बात करी जाए तो स्टेबल कॉइन को भी यहाँ पर जो एक तरीके से लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब करने के लिए जो कंपनी है यहाँ पर टीथर जो है उसने एक तो स्मार्ट पे के साथ यहाँ पर जो उनका टाई अप है वो हो रहा है, और स्मार्ट पे यहाँ पर एक और कंपनी है टेकबैन, उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ पर एटीएम्स में ये टीथर की जो प्रोवाइड है वो करने जा रहे हैं। तो काफी बड़ा यहाँ पर स्टेप है, क्योंकि टीथर इसके बाद काफी ज्यादा स्पैन जो है वो लेने वाला है। अगली न्यूज की बात करें तो बाइनेंस और पैक्सॉस ये दोनों ने मिलकर जो अपना जो दोनों का जो बैक्ड स्टेबल कॉइन है BUSD, उसकी मार्केट कैप यहाँ पर 22% का उछाल यहाँ पर उस मार्केट कैप में देखने को मिला है 2 महीनों के अंदर। वहीं अगर इसके जो अगर हम देखें कि इसके जो दावेदार या ये कहें कि उसके जो बाकी के जो कंपटीशन में जो दो चल रहे हैं बड़े नाम, टीथर और यूएसडीसी सर्कल का जो है, तो ये दोनों जो हैं इनके जो मार्केट कैप है उसमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर देखा जाए BUSD के केस में तो BUSD को करीब 22% का उछाल जो है वो मिला है, जहां पहले वो $17.7 बिलियन पे चल रहा था, वहीं आज की डेट में वो $21.78 बिलियन पे चल रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।